नजर आया। आपने देखा कि रविवार के दिन, संडे के दिन ऑफिस खुलवाया गया, उनकी विधायकी खत्म की गई। यानी कि इतनी जल्दबाजी में योगी सरकार यहाँ पर नजर आई, जैसे वो मौके की तलाश में थी कि जैसे उनके पास इस तरह कोई मौका लगेगा वो मिनट की भी देरी नहीं करेंगे। और यही कुछ होता हुआ दिखाई पड़ा और वहां पर अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म, राजभर वापस सपा के साथ गठबंधन में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि अब उनको भी ये अंदाजा हो रहा है 24 का परिणाम देखने के बाद कि हो सकता है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसमें भी परिवर्तन हो। एक तरफ तो ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ के साथ बैठे हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ यही ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। जहां ओम प्रकाश राजभर की चर्चा करें तो सीधे सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि सीएम योगी के गाजीपुर दौरे के बाद ओपी राजभर ने अब्बास अंसारी पर कर दिया बड़ा दावा, बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। जहां अब्बास अंसारी के मामले में चर्चा करें तो अब्बास अंसारी पर 24 जून यानी कि बीते दिनों मऊ सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद इसे टाल दिया गया और इसकी तारीख 26 जून तय की गई। इस पूरे मुद्दे को लेकर आखिरकार सुनवाई क्यों टाली गई, अब्बास अंसारी मामले में क्या नया मोड़ आया, इसको लेकर उनके अधिवक्ता दरोगा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप सुनिए जरा। सुनवाई हुई और सरकारी वकील द्वारा जो है अर्जमेंट की दरखास्त दे दी गई, उसमें इसलिए पूरी सुनवाई नहीं हो पाई। 26/6/2025 की तिथि नियत की गई है पुनः सुनवाई के लिए। किस तरह का दरखास्त दिया गया? अर्जमेंट दिया गया कि फला उसमें जो है रेस्पोंडेंट नंबर 2 है वो आज आए नहीं थे, उनकी पत्नी की तबीयत सीरियस होने के कारण, इसलिए उनके आधार पर उन्होंने अर्जमेंट दिया और आज की तिथि कल 26/6 की तिथि नियत की गई। आज बहस हुई है? हाँ, अब्बास की बहस हुई है, आंशिक पाई है, इसलिए कि न्यायालय के पास समय नहीं था और आंशिक बहस हुई। क्या 26 को अब्बास भी रहेंगे? नहीं, अब्बास 26/6 को नहीं आएंगे। 26 तारीख को क्या लग रहा है कुछ है केस में? नहीं, 26/6 को बहस पूरी हो जाने की प्रबल संभावना है। मैंने एसआई बिंद जी की तामिला नहीं हो पाया? नहीं, तामिला हुआ है, तामिला हुआ, वहाँ के कप्तान साहब का लेटर भी आया हुआ है, लेकिन यह जरूर है कि कोई अन्य तिथि देने की कृपा करें, न्यायालय से रिक्वेस्ट किया गया था। जहां बताया गया कि अब्बास अंसारी मामले में अब सुनवाई 26 जून को होगी, लेकिन इस सुनवाई की तारीख तो आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या इस बीच में बीड़ा उठाने का काम ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से शुरू कर दिया है? क्या ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म होने के सवाल पर जवाब दिया। साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देखिए क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि ये कोर्ट का मामला है और इसी के साथ साथ वो लिखते हैं कि हम 17-22 में लड़े हैं, हम 27 में भी लड़ेंगे। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को चेता दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि ओपी राजभर चुप हो जाएगा या छुप जाएगा, वो छुपने वालों में से नहीं है, बल्कि वो मैदान में खुद सामने आएंगे। अब ओम प्रकाश राजभर का ये बयान कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं, इसका एक और बड़ा उदाहरण मिल जाता है। जहां अब्बास अंसारी मामले पर लगातार सुनवाई हो रही थी, जहां अब्बास अंसारी को लेकर फैसला आना था, जहां उनकी विधायकी रद्द होती है, इसके बाद देखा जाए तो इस मऊ सदर विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर एक समीक्षा बैठक करते हुए नजर आते हैं। यहाँ कहा गया कि जो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, इसके साथ दूसरी तरफ तैयारी है कि उनके बेटे अरविंद राजभर अब सदर सीट पर समीक्षा बैठक करते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अभी ना तो उपचुनाव को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है और ना ही सदर सीट को लेकर, लेकिन भाजपा से अलग हटकर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर तैयार नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या वाकई ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने मऊ सदर सीट पर फैसला नहीं किया, तो क्या वो अब भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे? क्या अब्बास अंसारी मामले के तहत ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं।
सर, जहां अब्बास अंसारी मामले को लेकर देखा कि सुनवाई 26 तारीख कर दी गई है, 26 जून को सुनवाई होगी। सुनवाई की तारीख लगातार बढ़ाई जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में अब ओम प्रकाश राजभर भी पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। और अब तो उन्होंने खुद ये दावा कर दिया है कि बीजेपी के साथ, वरना बीजेपी के खिलाफ। जिस तरीके के उनके बयान है कि उन्होंने 17 में भी लड़ा, 22 में भी लड़ा, 27 में भी लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने बेटे को भी सक्रिय कर दिया मऊ सदर सीट पर। क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ओपी राजभर जैसे नेताओं को मैं पहले भी कहता रहा हूं कि उनको अपनी राजनीति चमकाना ज्यादा बेहतर लगता है बनिस्बत कोई विचारधारा के साथ में जुड़ना। आप देखिए, चाहे सपा हो या बीजेपी हो, जहां जहां उनको सत्ता का सुख प्राप्त होता है उस तरफ ओपी राजभर मुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर मऊ सदर सीट को लेकर जिस तरह का कौतूहल मचा हुआ है, क्योंकि ये लगभग तय हो गया है कि इस सीट के ऊपर आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना है, क्योंकि जिस तरह से अब्बास अंसारी की विधायकी छीनी गई है उसके बाद अब यहाँ हलचल मच गई है कि आखिर विधायकी छीनी गई है, लेकिन हमने कई ऐसे मामले देखे जिसमें से मुख्यतः से बात करें तो राहुल गांधी का मामला आता है। उनकी भी संसद सदस्यता गई थी, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया था। जब बार बार गुजरात हाई कोर्ट से कोई हल नहीं निकला, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को राहत मिल जाती है। तो क्या लगता है कि 6 महीने का इंतजार किया जाएगा या राहत मिल सकती है? पहली बात तो ये नाजमीन की जिस तरह से उनके खिलाफ अदालत में ये मामला गया कि भाई अदालत ने कहा कि आपने जो कहा गलत किया, कहा आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और 2 साल की सजा उनको वहां पर दी गई। देखिए, अदालत का जो काम है वो अदालत ने किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह योगी सरकार ने तुरंत में इस पूरे मामले के ऊपर एक्शन लिया, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में नजर आया। आपने देखा कि रविवार के दिन, संडे के दिन ऑफिस खुलवाया गया, उनकी विधायकी खत्म की गई, यानी कि इतनी जल्दबाजी में योगी सरकार यहाँ पर नजर आई जैसे वो मौके की तलाश में थी कि जैसे उनके पास इस तरह कोई मौका लगेगा वो मिनट की भी देरी नहीं करेंगे, और यही कुछ होता हुआ दिखाई पड़ा और वहां पर अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म कर दी गई। अब आप जो सवाल कह रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट जाकर या हाई कोर्ट जाकर उनकी विधायकी अगर बच सकती है, तो क्या ये योगी सरकार के जो उन्होंने जिस जल्दबाजी का परिचय दिया है क्या उसके ऊपर एक बड़ा पलटवार नहीं होगा? देखिए, जाहिर बात है कि जब 2-3 विकल्प मौजूद हैं तो आखिर इतनी हड़बड़ी किस बात की है, और अगर उनको राहत मिली तो क्या इस सीट के ऊपर दोबारा उपचुनाव होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। तो जाहिर बात है कि फैसले का कम से कम इंतजार किया जाना चाहिए। तो ओपी राजभर का जिक्र आप कर रहे हैं, ओपी राजभर ने भी खुले तौर पर, साफ तौर पर ये बात कही थी कि भाई देखिए, मैं अपने विधायक के साथ खड़ा हूं, जो भी फैसला अदालत ने किया है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जहां तक अब्बास अंसारी लड़ेंगे, यानी कि हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, या जिस भी तरह से कानूनी प्रक्रिया के साथ वो जाते हैं, हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। और ये बात जब से ओपी राजभर ने कही उसके बाद देखिए बीजेपी के साथ में उनका जो ताल्लुकात है उतना बेहतर नजर नहीं आता, क्योंकि कई जो राजनीति जानकार हैं जिनसे बात होती है वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि मऊ सदर सीट जो है उसके ऊपर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, ताकि अगर उनका प्रत्याशी यहाँ से जीत दर्ज करे तो पूर्वांचल में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सके। क्योंकि वैसे भी आप देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे ज्यादा बुरा हाल पूर्वांचल में हुआ था। ऐसे में बीजेपी चाह रही कि मऊ सदर सीट के ऊपर अगर उनका प्रत्याशी चुनाव जीते तो उनको एक राहत की सांसें मिलती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि 27 बहुत दूर नहीं है, 1.5-2 साल के बाद चुनाव होना है। तो ऐसे में बीजेपी किसी भी कीमत पे हो सकता है ओपी राजभर को पीछे करके अपना प्रत्याशी जैसे हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी अपने प्रत्याशी को उतारने के लिए कहीं ना कहीं आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि दिल्ली से फैसला होगा। ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा है उसको कहीं ना कहीं झुटलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहा जाए कि ये गठबंधन मजबूरी का नजर नहीं आता है। लोकसभा चुनाव में भी ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि सिर्फ हम घोसी सीट तक सीमित नहीं रहेंगे, हमें गाजीपुर भी चाहिए, इसके अलावा 3 से 4 सीटों की मांग वो और कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने नहीं दी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर साथ रहे, और ओम प्रकाश राजभर अब पंचायत चुनाव अलग लड़ने की बात करते हैं, बिहार में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, और साथ ही साथ कहते हैं कि हमारी पार्टी का विधायक था तो इस सीट पर हमारा हक है। तो बीजेपी के साथ आने के बावजूद भी अगर उनकी ही पार्टी के विधायक की सदस्यता खत्म करवाई जाती है तो क्या ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी के साथ ना रहने का फैसला कर सकते? देखिए, ओपी राजभर के बारे में क्या ही कहा जाए। ओपी राजभर कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि मैंने पार्टी इसलिए बनी ताकि मुख्यमंत्री मैं बनूं, यानी कि अपनी मंशाएं वो जाहिर करते हुए नजर आते हैं, अपनी
अपनी मंशाओं को वो दिखाते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ओपी राजभर की जो ख्वाहिश है वो काफी बड़े लेवल पे नजर आती है। कभी दिल्ली में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कभी किसी और राज्य में सीटें मांगते हुए नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से उनको उसी क्षेत्र में घेरे हुए रखा है, उससे पता चलता है कि बीजेपी भी नहीं चाहती कि ओपी राजभर की जो पॉलिटिकल ताकत है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़े। आप देखिए कि घोसी सीट पर उनके बेटे को चुनाव लड़वाया जाता है, लेकिन उनके बेटे यहाँ चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद भी ओपी राजभर ने ये बात कही थी कि अब योगी और मोदी का जो मैजिक है वो खत्म हो चुका है। तो जो राजभर है उनका एक अलग तरह की राजनीति करने का ढंग है, अपने फायदे के लिए जहां पर उनको ज्यादा नजर आती हैं चीजें वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि कई जनसभाओं में उनको लोगों ने साफ तौर पर कहा कि भाई हम आपको वोट नहीं देंगे। और यही वजह है कि ओपी राजभर को भी शायद अब समझ में आ रहा होगा कि अगर बीजेपी के साथ वो लंबा चले या बीजेपी के साथ अगर इसी तरह से गठबंधन में रहे तो कहीं ना कहीं उनकी जो सीटें हैं वो कम होती हुई दिखाई पड़ेंगी। और हो सकता है आने वाले दिनों में जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं ओपी राजभर वापस सपा के साथ गठबंधन में आते हुए दिखाई पड़ जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि अब उनको भी ये अंदाजा हो रहा है 24 का परिणाम देखने के बाद कि हो सकता है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसमें भी परिवर्तन होता हुआ 27 में नजर आए। बिल्कुल, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलकर अंसारी परिवार के साथ नजर आते हैं। अफजाल अंसारी उन्हीं की पार्टी से गाजीपुर से सांसद भी हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो सपा का समर्थन तो है अब्बास अंसारी को, अंसारी परिवार को, और ओम प्रकाश राजभर भी अब खुलकर अब्बास अंसारी के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। मऊ सदर सीट पर अपनी ही पार्टी का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ये दबाव बनाने देगी या फिर ओम प्रकाश राजभर पर खुद बीजेपी का दबाव हो जाएगा। और ऐसे में क्या ओम प्रकाश राजभर क्या पार्टी के लिए और अपने विधायकों के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ना रहने का भी फैसला कर सकते हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी नजर में आपकी क्या राय हो सकती है? राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज। धन्यवाद।